अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं, गूगल एडसेंस की एड्स लगा करके अर्निंग कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का ऑक्शन करके, डिजिटल प्रोडक्ट की डाउनलोडिंग सर्विसेज ऑफर करके और लोगों के लिए, आपके क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आपको आता है वर्डप्रेस। तो आज मैं आपको 15 से ज्यादा वेबसाइट के आइडिया शेयर करने वाला हूं और उनके एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से किस वेबसाइट को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और इस तरीके की वेबसाइट डिजाइन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में जरा सा भी इंटरेस्ट है। विदाउट किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं वन बाय वन 15 टाइप्स ऑफ वेबसाइट जो आप वर्डप्रेस में क्रिएट करके या फिर क्रिएट करवा के पैसा अर्न कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे, जैसे कि आपको दिख रहा है हम वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है वर्डप्रेस में एक ब्लॉग का सेटअप। ब्लॉग कैसा दिखता है, एग्जांपल के लिए ये मेरी साइट है कॉल MR व्यास आइडिया। ये एक ब्लॉग है, ब्लॉग जहां पर आप टाइमली बेसिस पे अपडेटेड कंटेंट को पब्लिश करते हैं और हमारे चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। यहां पे जो आप कंटेंट पब्लिश करते हैं, जब भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, चाहे वो ऑर्गेनिक तरीके से हो या फिर नॉन ऑर्गेनिक तरीके से, यहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर गूगल एडसेंस की एड्स को दिखा करके आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग से बहुत ही अलग अलग तरीके से पैसा बनाया जाता है, बट यहां यही है ब्लॉग जो सबसे इजीएस्ट तरीका है आपकी वेबसाइट में सेटअप करने का। इस लिस्ट में गाइस जो दूसरा नाम है दैट इज अ बिजनेस वेबसाइट। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक बिजनेस वेबसाइट को डिजाइन करवाना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए Ahref कहने को तो एक मार्केटिंग टूल है जहां पर आप एसईओ रिलेटेड सर्विसेज को यहां पर गेन कर सकते हैं, लेकिन यह है एक बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट जहां पर उस पर्टिकुलर टूल और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समरी है। अगर आप जाते हैं इसके साइट पे तो उस टूल्स और प्रोडक्ट की परचेज कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए एप्पल, ये भी क्या है, एक बिजनेस वेबसाइट है। इस साइट पे जाकर एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्ट करता है और लोग उसे जाकर के बाय सेल परचेज सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके की बिजनेस वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस में सेटअप कर सकते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ऐसी साइट वो उनके बिजनेस के लिए सेटअप करवाना चाहते हैं। तो दैट्स साइट नंबर 2। लेट्स गो टू द नंबर 3, दैट इज अ न्यूज रिलेटेड वेबसाइट। और ये टॉपिक अननोन नहीं है, राइट? हम इस चैनल पे ऑलरेडी न्यूज वेबसाइट कैसे बनाए उस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट एग्जांपल के लिए फोर्ब्स, ये क्या है, एक न्यूज की वेबसाइट है। जो भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ेस आती रहती है उसको यहां पर पब्लिश किया जाता है। ऐसी साइट की सबसे खास बात है कि यहां की साइट क्विकली इंडेक्स होती है, यहां पर ट्रैफिक क्विकली आता है और इसको मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मोनेटाइज किया जाता है। तो आपके लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है अगर आप एक रेप्यूटेड न्यूज पब्लिशिंग हाउस की तरह 1 और 2 साल तक एक वेबसाइट को कंप्लीटली ड्राइव करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनके लिए न्यूज वेबसाइट डिजाइन करें, तो ये भी पॉसिबल है वर्डप्रेस में। दैट इज अनदर अमेजिंग आइडिया। लेट्स गो टू द साइट नंबर 4 व्हिच इज अ यूटिलिटी वेबसाइट। यूटिलिटी वेबसाइट्स होती क्या है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं स्मॉल एसईओ टूल। चाहे किसी को अपने पेंशन का कैलकुलेशन करना हो, चाहे आपको सेविंग प्लान के लिए कैलकुलेशन करना हो, चाहे किसी को एसईओ रिलेटेड कुछ एआई और नॉन एआई टूल को यूटिलाइज करके कीवर्ड का रिसर्च करना हो, ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करना हो, तो ये सारे यूटिलिटी टूल्स की कैटेगरी में आते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा पॉपुलर नाम है गाइस, वो है स्मॉल एसईओ टूल। और ये पर्टिकुलर साइट है जहां पर आपको ऐसे ही यूटिलिटी टूल्स मिलते हैं। इस साइट का मेजर रेवेन्यू आता है गूगल एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो इस साइट पर डिस्प्लेड है, क्योंकि यहां पर रिपीटेटिव ट्रैफिक आता है। एक बार आपका ब्रांड नोन बन जाता है, लोग यहां पर कंटिन्यूअसली विजिट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप मेरी साइट bloggingos.com पे जाते हैं तो मैंने भी यहां पर एसईओ टूल के सेक्शन के अंदर ऐसी ही यूटिलिटी साइट बना के रखी है ताकि मेरी साइट पे रिपीटेटिव यूजर्स आ रहे हैं अलोंग विथ माय ब्लॉग। अगर आपको जानना है किस तरीके से एसईओ टूल की साइट डिजाइन की जा सकती है या फिर यूटिलिटी साइट बनाई जा सकती है, उसका एक डिटेल 40 मिनट का वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन हाँ, आप भी सिंगल पेज और मल्टी पेज यूटिलिटी वेबसाइट वर्डप्रेस में डिजाइन कर सकते हैं और इससे एड में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5, ऑनलाइन कोर्स रिलेटेड वेबसाइट, जो आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर मेथड है। अगर आपके पास स्किल है, लोगों का आप पे ट्रस्ट है, अगर आपका किसी एरिया स्पेसिफिक में
अच्छा खासा एक्सपर्टीनेस है, आप डेफिनेटली अपनी स्किल को लोगों तक शेयर कर सकते हैं विद मिनिमम सॉर्ट ऑफ चार्जेस। एग्जांपल के लिए learn.supreme campus, ये मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है और इस साइट पे मैंने वो सारे कोर्सेज को लिस्ट आउट कर रखा है जिससे लोग एनरोल करते हैं एंड अल्टीमेटली यहीं के थ्रू आई एम मेकिंग अ मनी। तो यहां पर कोर्सेज को कैसे डिजाइन करना है, कैसे कंटेंट को डिजाइन करना है, किस तरीके से साइट बनाई जाती है, आप डायरेक्टली वर्डप्रेस में भी इसका कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे टीचेबल हो गया, थिंकिफिक हो गया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्स को रखें और अपनी वेबसाइट बनाएं जहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ में और आप अपने कोर्स को सेल आउट कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए मैंने कैसे इसे कोर्स वेबसाइट को डिजाइन कर रखा है, मेक श्योर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके जरूर देखें। तो जी हां, ऑनलाइन कोर्स या फिर मेंबरशिप टाइप की वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं और इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल यूट्यूबर जो किसी न किसी एरिया में कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो अपने कोर्सेस लॉन्च करना चाहता है, उसे ऐसी वेबसाइट डिजाइनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी वेबसाइट में आपका मोनेटाइजेशन का तरीका मोस्टली फ्रीलांसिंग रहेगा, जहां पर आपको अप्रोच करना होगा लोगों के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग के पर्पस से। यहां पर एड रेवेन्यू से आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, Now the next one is number 6, which is a auction related website। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के ऑक्शंस होते हैं, जैसे eBay का नाम सुना होगा। सिमिलरली अगर आप GoDaddy पे जाते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है, जैसे यहां पर है एक पर्टिकुलर डोमेन जिसका नाम है bixi.com। अगर आप उसको उठा करके देखते हैं आपको नजर आ रहा है यहां पर लोग इस पे बिडिंग कर रहे हैं। रफली 41 से ज्यादा लोग इसके ऊपर बिड कर रहे हैं कि मैं $10,000 दूंगा, यहां पर 10,508, 9,000। तो इस तरीके की बिडिंग की या ऑक्शन टाइप की वेबसाइट को आप डिजाइन कर सकते हैं। जी हां, इसकी रिक्वायरमेंट मोस्टली क्लाइंट और कस्टमर साइड से आपके पास आएगी क्योंकि इसमें मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बजट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ऐसा ही सिंपल एक प्लगइन आप वूकॉमर्स और उस प्लगइन के कॉम्बिनेशन से वर्डप्रेस के अंदर भी ये सेटअप कर सकते हैं, जिसपे हम फ्यूचर में डेफिनेटली वीडियो लेके आएंगे कि ऑक्शन वेबसाइट कैसे डिजाइन करें। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ऑक्शन वेबसाइट एक नया आइडिया है, आप उस पे भी फोकस कर सकते हैं और इसके अंदर आपको जो भी ऑक्शन सक्सेसफुल होता है उसका सर्टेन परसेंटेज एज पार्ट ऑफ अ कमीशन आपको पैसा मिल सकता है। सिमिलरली बहुत सारे ब्रांड अपने पर्टिकुलर ऑक्शन को टॉप में डिस्प्ले करवाने के लिए आपको प्रमोशनल ऑफर्स के पैसे दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके अगर आप खुद किसी ऑक्शन को रन करते हैं, बट ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे साइट को डिजाइन करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन फोरम वेबसाइट। ये वो वेबसाइट्स है जहां पर लोग आकर के डे टू डे टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर नाम आता है कोरा और रेडिट का। इस टाइप की फोरम साइट्स को आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, चाहे वो फेसबुक के अंदर है, कहीं और है, अगर आप उनको किसी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं ताकि आपका उन पे कंट्रोल रहे, आप वहां पर जाकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी फोरम टाइप की वेबसाइट वर्डप्रेस में इजीली डिजाइन कर सकते हैं, सिंपल यूजिंग 1 और 2 प्लगइन्स। और एग्जैक्टली तरीका है यहां पर मोनेटाइज करने का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर ब्रांड अपने एड के बैनर आपके उस फॉरम में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप वहां से भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट आई डोंट थिंक कि आपको यहां पे यूज करना चाहिए, अदरवाइज यूजर एक्सपीरियंस एनॉय हो जाएगा। तो ये है एक अनदर आइडिया नंबर 7 कि आप किस तरीके से साइट को डिजाइन करें। गो टू द नंबर 8 विच इज अ मार्केट प्लेस, और दिस इज नॉट अननोन। मार्केट प्लेस क्या है? यहां पर अगर आप जाके देखते हैं तो आपके पास अलग अलग ब्रांड से आप अलग अलग जगह पे एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। आप आपके सारे प्रोडक्ट को एक सिंगल वेबसाइट पे लेके आ जाइए और यहां पर आपके जितने भी प्रोडक्ट है उसको एक जगह पे लिस्ट करें, उस पे एप्लीकेबल डिस्काउंट को यहां पर डिस्प्ले करें, इसके साथ मिलने वाले बोनसेस को यहां पर अटैच करें। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल मार्केट प्लेस बना सकते हैं जहां पर हर तरीके के प्रोडक्ट, किसी नीश और कैटेगरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी लोग यहां पर आकर के परचेज कर सके। तो इस टाइप की साइट अगर आप डिजाइन करते हैं तो अल्टीमेटली आपको हैवी कमीशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अनदर एग्जांपल जैसे कि थीम फॉरेस्ट, यहां पर चाहे आपको वर्डप्रेस की थीम चाहिए, प्लगइन चाहिए, एचटीएमएल कोड चाहिए, हर तरीके का प्रोडक्ट यहां पर लिस्टेड है, तो ये कहलाते हैं मार्केट प्लेस। क्लिक बैंक का आपने नाम सुना होगा, जेवीजू का नाम सुना होगा, ये सब मार्केट प्लेसेस हैं। इनके खुद के प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ब्रांड इनके साइट पे आकर रजिस्टर करते हैं क्योंकि ये मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं और ये ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। तो ऐसा ही आप भी अपना खुद का एक मार्केट प्लेस वर्डप्रेस के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और उन प्रोडक्ट को आप एक जगह पे कॉमन प्लेस पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप मार्केट प्लेस और एफिलिएट रिलेटेड वेबसाइट्स यहां पर डिजाइन करेंगे क्योंकि यहां पर मोटा मोटी कमीशन आपका जो भी आएगा वो एफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट होगा। लेट्स गो टू द आइडिया नंबर 9 विच इज ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हां,
आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग वर्डप्रेस को यूज करते हैं अपनी खुद का ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करने के लिए। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहां पर एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट कर क्या रही है, मान लीजिए कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में डिजाइन किया, इसके बाद वर्डप्रेस का प्लगइन है कॉल वूकॉमर्स, उसको इंस्टॉल करना है, आपको उसके अंदर प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करना है और आप ऐसी गुड लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर कोई भी इंडिविजुअल यहां पर आने के बाद किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट की उसको समरी दिखेगी, चेकआउट, लॉगिन, सारे ऑप्शंस उसको यहां पर दिखाई देंगे और वो फाइनली जा करके इस प्रोडक्ट को परचेस कर पाएगा। तो आपका ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस विथ वूकॉमर्स को यूज करके उसको आसानी से बना सकते हैं और इसका हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट को वर्डप्रेस में डिजाइन करें। मेक श्योर उसको जाके देख ले। तो आपको ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इन दिस लिस्ट इज अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट होती क्या है, मान लीजिए कि आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अली एक्सप्रेस, अली बाबा से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं और अपने घर पे एक इन्वेंट्री बनवाते हैं, राइट। या फिर वो लोग ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म सेटअप करते हैं कि यूजर आपकी साइट पे आ रहा है लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो ऑर्डर जा रहा है किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास में और वो थर्ड पार्टी कंपनी है वो प्रोडक्ट को यूजर को शिप कर रही है। तो आपने सिर्फ वेबसाइट बनाई है और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया है, लेकिन उस ऑर्डर को मिलने के बाद मान लो आपने 100 रुपए लिए, आपने आगे वाले को 40 रुपए दिए और उसने उस प्रोडक्ट को यूजर तक पहुंचा और आपका कमीशन सिर्फ बीच में इस साइट को मेंटेन करना क्या है और यही कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग में ड्रॉप और शिपिंग कंप्लीटली उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है। आपका काम है उस पर्टिकुलर साइट पे और प्रोडक्ट पे सेल लाना, उसके लिए आप मिडिल लेयर एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहां पर एक चेयर है, अगर आप देखें तो ये चेयर लग तो रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अटैच्ड है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्टिकुलर चेयर कहीं और से शिप हो रही है। आपको सिर्फ यहां पे ऐड टू बास्केट और पेमेंट करना है और बैकएंड में इनका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और इन दोनों का बीच में कमीशन एडेड रहता है। दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ा फंडा है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ऐसी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए तेमू, उसका नाम आपने सुना होगा, ये भी एक तरीके की ड्रॉप शिपिंग ही वेबसाइट्स है। तो ये बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस है। ईबे का आपने सुना होगा, कहां पे मैन्युफैक्चरर बैठा है, पता नहीं कौन इसको लिस्ट कर रहा है। इवन अमेज़न के अंदर भी बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस कूपन वेबसाइट। जी हां, कूपन वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा आपको कमीशन तब मिलता है जब आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं अलग अलग ब्रांड, उससे रिलेटेड एक्टिव कूपन्स के बारे में और अगर उसको अपनी साइट पे लिस्ट करते हैं। ओके, जैसे उस लिस्ट में आपने एक मोस्ट पॉपुलर नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्रुपॉन। तो ग्रुपॉन भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग तरीके के डील्स और डिस्काउंट मिलते हैं। अदरवाइज आपने सुना होगा कूपन मेनिया, यहां पर आकर के भी आप अलग अलग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कूपन्स को रिडीम कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट उनके अवेलेबल कूपन के ऑप्शंस को आप एक साइट पे कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एसोस के लिए अगर कोई कूपन 15% का एक ऑफ है, बंदा इसको क्लिक करेगा और यहां पर उनका मोस्टली एफिलिएट लिंक एडेड है। अभी आप जो भी परचेस करेंगे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि उसके साथ ऑटोमेटिकली वो एफिलिएट लिंक एडेड है जिसके साथ डिस्काउंटेड कोड भी है। तो ऐसी कूपन रिलेटेड वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो और इसमें सबसे ज्यादा हैवी इनकम होता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग से। पर इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा अलग अलग ब्रांड्स क्या क्या नए नए कूपन्स लॉन्च कर रहे हैं और अगर आपने फिगर्ड आउट कर लिया तो उसको आप आपकी साइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और ऐसी वेबसाइट का एक क्रोम एक्सटेंशन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर मैं क्रोम का एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं और ये ऑटोमेटिकली ऐसी कूपन को डिटेक्ट करता है किसी भी साइट पे जाकर के एंड देन आप अप्लाई रिवार्ड पे करें तो यहां से यूजर को डिस्काउंट मिल जाता है और आपको कुछ कमीशन, क्योंकि आपने यूजर को साइट पे भेजा तो आपका एफिलिएट कमीशन। तो कुछ इस तरीके से आप कूपन ओरिएंटेड वेबसाइट भी वर्डप्रेस में डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी इशू के। लेट्स गो टू द 12 नंबर पॉइंट व्हिच इज अ जॉब वेबसाइट। और इस लिस्ट में गाइस सबसे पॉपुलर नाम आता है फ्री जॉब अलर्ट। इस साइट को पिछले मैं 10-15 साल से कंटिन्यूअसली देख रहा हूं। दुनिया भर की जहां पे भी इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली पोस्टिंग्स आती है, ये इंडियन ओरिएंटेड वेबसाइट है। तो आपको स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, बैंकिंग जॉब, डिफेंस जॉब, टीचिंग जॉब, हर तरीके की जॉब को यहां पे लिस्ट किया जाता है एंड देन आप वहां पर जाकर के लिस्टिंग देख सकते हैं। ऐसी साइट बनाना बहुत ही आसान है, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तो ऐसी साइट कैसे डिजाइन करनी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहां पर मोटा मोटी आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट से और इसका रीजन है क्योंकि ऐसे साइट्स पे मिलियंस में ट्रैफिक आता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस साइट पे 12 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा है एवरी सिंगल मंथ। तो यहां
यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स आप ज्यादा रेवेन्यू बनाते हैं। ये इजी टू रैंक वेबसाइट्स होती है क्योंकि इसमें ज्यादा एसईओ का पंगा होता नहीं है, लेकिन इसमें आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करने की जरूरत होती है। दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन इसे वर्डप्रेस में बहुत ही आसानी से डिजाइन किया जा सकता है। और मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है उससे आप दिन में 15 से 20 पोस्ट तक पब्लिश कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, अगर आपको सिर्फ न्यूज वेबसाइट जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स डिजाइन करनी है। तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 12। लेट्स गो टू आइडिया नंबर 13 व्हिच इज अ एनजीओ और डोनेशन रिलेटेड वेबसाइट। ये वेबसाइट्स वो होती है, बहुत सारी जगह पे आपको अगर डोनेशंस कलेक्ट करना है तो इस तरीके की साइट को आप डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग पर्पस से। जैसे कि आपको फंड रेज करना है तो आप फंड रेज के सेक्शन में जा सकते हैं और यहां पर आकर के यूजर क्रिसमस जंपर डे के लिए जो भी वहां पे फंड रेजिंग चल रहा है आप साइन अप कर सकते हैं और यहां पर आकर के पेमेंट कर सकते हैं। तो डोनेशन और चैरिटी और एनजीओ रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। इन वेबसाइट की खासियत है इसमें बहुत ही कम मेहनत लगती है। ऐसे साइट को डिजाइन करने के लिए एक प्लगइन है विच इज अ GiveWP, ओके, या फिर GiveWP के नाम से। तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं कैसे एनजीओ और चैरिटी और डोनेशन रिलेटेड वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ऐसी साइट जो कि 1 और 2 पेजेस वेबसाइट होते हैं, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है अगर आप ऐसी वेबसाइट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन करते हैं। तो आप ऐसी चैरिटी और डोनेशन टाइप की वेबसाइट को भी वर्डप्रेस में बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग अ प्लगइन कॉल्ड GiveWP। और ऐसे साइट में मोटा मोटी आपकी इनकम होती है वो फ्रीलांसिंग से होती है, क्योंकि आप आइडियली खुद रखते नहीं है इसको, किसी न किसी क्लाइंट और कस्टमर के लिए डिजाइन करते हैं। नंबर 14 है गाइस, ये है ट्रैवल वेबसाइट। और इस लिस्ट में आपने यात्रा.com का नाम सुना होगा, booking.com का नाम सुना होगा, और यहां पर हैवी कमीशन एडेड रहता है। तो जो भी लोग हॉलीडेज पे जाते हैं उन्हें होटल्स की जरूरत है, फ्लाइट्स की जरूरत है, कार रेंट करने की जरूरत है, ये सारा डेटा आप आपकी साइट पे इंटीग्रेट करते हैं और इट्स लाइक अ एफिलिएट कि आप उन पर्टिकुलर होटल और एजेंसी के साथ एफिलिएट करते हैं, उनके प्रोडक्ट को यहां पे लिस्ट करते हैं। जब भी यूजर यहां से बुकिंग करता है तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में भी कुछ उसका सेल्स और कमीशन जनरेट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ बुकिंग रिलेटेड वेबसाइट। और इसको आप एक नीश एरिया में टारगेट कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ होटल की बुकिंग है, फ्लाइट्स की बुकिंग है, और ये कंप्लीटली ओपन सोर्स वेबसाइट्स होती है जिससे सिंपली एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करके आप डिजाइन कर सकते हैं। और इसको वर्डप्रेस में एक सिंपल 1 और 2 प्लगइन्स आप डिजाइन कर सकते हैं। क्वाइट इजी है इस तरीके की साइट को डिजाइन करना, रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं, तो आप इस तरीके की साइट को भी वर्डप्रेस में इजीली डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज अनदर आइडिया। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को हमारी साइट में ऐड किया था। यूजर चाहे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे और सिंपली इस प्रोडक्ट को आपसे परचेज कर सकता है यहां पर जाकर के। तो इस तरीके के डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट्स आप आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसी कस्टमर ने अभी अपनी ई बुक को लॉन्च किया है, वो अपनी साइट पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ये सारा काम जिसके लिए फ्री शिपिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए शिपिंग की जरूरत नहीं होती है, वो सब कुछ आपको डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट बनाई जाए तो अभी जाके ये वीडियो देख लें।